बिहार में शपथ ग्रहण कल राज्य को मिलेगा मुख्यमंत्री। बिहार में फिर दोहराएगी टिकली, बड़े पर्दों में नहीं हुआ कोई बदलाव। आरएसएस प्रमुख बोले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, डबल डेकर बस पलटी, दर्जनों लोग घायल। सपा सांसद बोले चुनाव जीतने के लिए जान भी देनी पड़ी तो देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है हसन रिजवी। आपने खबर चौक के इवनिंग बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है, तो चलिए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। कल बिहार में होगा शपथ ग्रहण समारोह, नीतीश कुमार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, तो वहीं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बनेंगे डिप्टी सीएम। पटना के गांधी मैदान में कल सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। सीएम नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की जोड़ी डिप्टी सीएम के रूप में देखने को मिलेगी। वहीं बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में सम्राट चौधरी नेता और विजय सिन्हा उपनेता चुना गया था। पहले भी सम्राट चौधरी नेता और विजय सिन्हा उपनेता के पद पर ही रहे थे। वहीं नीतीश कुमार फिर से जेडीयू विधानमंडल दल के नेता चुने गए हैं और कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह का वो हिस्सा बनेंगे और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। चर्चा है कि कुल 20 मंत्रियों की शपथ गांधी मैदान में हो सकती है। इसके बाद कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। यूपी के बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे का राजनीतिक पारा हाई करने वाला बयान सामने आया है। दरअसल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ईंट का जवाब ईंट से दिया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो जान लेने और लेने का काम करेंगे, हिचकेंगे नहीं। हम समाजवादी पार्टी से सांसद हैं बलिया से। बलिया हमेशा जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का विरोध किया है। जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था उस समय हिंदुस्तान में कोई खड़ा हुआ या नहीं हुआ, प्रथम व्यक्ति जो है जनपद बलिया की धरती से मंगल पांडे खड़ा हुए और अंग्रेजों की हुकूमत उन्होंने विरोध करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश को अलोकतांत्रिक तरीके से चलाती है। भारतीय जनता पार्टी से वादा करती है किसी चीज़ को पूरा नहीं करती। हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है और आज जो चुनाव हो रहे हैं, जो हमारा चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इसलिए कि जो बिहार में चुनाव हुआ है तो जो 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया है वो 3 नवंबर तक दिया गया है, जब आचार संहिता पहले लागू हो चुकी थी। चुनाव के समय कोई किसी को रुपया देना वो उसके वोट की चोरी होती है। तो उन्होंने रुपया देकर करते पहले तो SIR से वोटों को चोरी किया, उसके बाद भी बात नहीं बनी तो घर की महिलाओं को जो है 10 रुपये महीना में 10 रुपये हाथ में पकड़ा करके उन्होंने वोट की चोरी किया है, जो अलोकतांत्रिक। हमारा जब चुनाव आयोग अंधा बना हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहा है, दुनिया का कोई आदमी बर्दाश्त करेगा। क्योंकि सांसद पर बलिया के सांसद हैं, बलिया की माटी से हैं। मंगल पांडे ने जब अंग्रेजों का विरोध किया था तो सांसद पार्टी संकल्प लेते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से अगर चुनाव कराने की कोशिश की तो उसका हम विरोध करेंगे। गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी सभ्यता पहले से ही जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि भारत और हिंदू पर्यायवाची हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र होने के लिए किसी आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली से गोंडा जा रही डबल डेकर स्लीपर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। बस के पलटने से मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे की जानकारी होते ही यूपीडा के कर्मचारी और पुलिस मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने बस में फंसे लोगों को बाहर निकालकर त्रिवा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक करीब 40 यात्री इस हादसे में घायल हुए, जिनका इलाज जारी है।